मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे हो, ठीक ठाक हो। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ग्रामर ही रिलेटेड है। तो चलो सब लोग तैयार हो, रेडी हो। तो शुरू करते हैं आज का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज का टॉपिक है क्रिया। ठीक है, ग्रामर पार्ट का, व्याकरण पार्ट का क्रिया, वो भी कौन सा चैप्टर? कंप्यूटर की आत्मकथा, सेकंड चैप्टर का ग्रामर पार्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट हो चुका है। जब ये चैप्टर ग्रामर सेक्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। तो क्रिया का जो डेफिनेशन है, क्रिया का जो परिभाषा है, मैं बहुत ही इजी और आसानी से मैं आप लोग को समझाऊंगी। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैंने लिख दिया है, क्रिया की परिभाषा एवं क्रिया शब्द की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज हम क्या सीखेंगे? क्रिया की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद क्रिया शब्द को हम पहचानेंगे, कौन सा शब्द क्रिया है, वही हम लोग आज का जो क्लास है वही हम समझेंगे। क्रिया शब्द क्या, कौन सा क्रिया शब्द में आता है, कौन से शब्द क्रिया में आता है, और क्रिया की परिभाषा। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा, किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी काम का करना या होना, यानी कि कोई काम हो रहा है और कोई काम कर रहा है। करना या होना, चल रहा है, जो वर्तमान में जो काम हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, उसे बताने वाले शब्द, उस काम को जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, ठीक है, उस बताने वाले काम को, उस शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है, बच्चा खेल रहा है। हर कोई सुबह उठकर कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, आप सभी भी करते हो घर में बैठ के, ऐसे नहीं है कि आप काम नहीं करते हो। मैं धीरे धीरे आपके ही कामों को लेकर मैं एग्जाम्पल बना के मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन में, जैसे मैंने क्या लिखा, गीता गाना गा रही है, गाना गा रही है। तो गीता का काम क्या हुआ? वो कौन सा क्रिया कर रही है? गाना गा रही है। तो गाना गा रही है, ये क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। ठीक है, और गीता क्या हो गया? संज्ञा। ध्यान रखना, गीता क्या हो गया? गीता जो लड़की है, उसका नाम क्या है? संज्ञा। तो गीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। ठीक है, इसके बाद बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। बच्चा बैठकर भी खेल रहा है, खेल सकते हैं, दौड़ के भी खेल सकते हैं। इसके बाद देखकर भी हम लोग उस खेल को एंजॉय कर सकते हैं। तो दौड़ना, बैठना, ये सब क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है? बच्चा खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो उसका काम क्या हुआ? उस समय का काम वो क्या कर रहा है? उस टाइम पे खेल रहा है। तो खेलना उसका क्रिया हो गया। अब हम और थोड़ा सा डीपली डिटेल्स में इस क्रिया शब्द को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। सही है, आप कुछ भी कर रहे होते हो, तो अगर वहां उस काम में अगर क्रिया नहीं रहेगा तो वो काम अधूरा रहेगा। ठीक है, हम लोग उसे अधूरा ही बोलेंगे। जब तक आप काम में अपना जो घर में कुछ कर रहे होते हो, उस टाइम पे अगर आप अपना क्या काम कर रहे हो, उसे अगर आप हमें नहीं दिखाओगे या फिर हमें नहीं बताओगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हो? पढ़ रहे हो कि सो रहे हो कि लिख रहे हो? हमें नहीं पता चलेगा। तो जब तक सेंटेंस में, एक वाक्य में क्रिया जब तक जोड़ता नहीं है, जब तक हम क्रिया नहीं लिखेंगे, वो वाक्य जो है अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे? जोकर को देखकर बच्चे डैश। ये सेंटेंस क्या हो गया? ये वाक्य जो है क्या है? अधूरा है। अभी आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे क्रिया डालकर, ठीक है,
क्रिया डालकर आपको ये वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पे हमने क्या 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 पढ़ा, जोकर को देखकर बच्चे क्या होगा, हंस रहे हैं। जोकर को देखकर बच्चे हंस रहे हैं। ठीक है, बच्चे हंस रहे हैं। स्वाभाविक है, हम लोग जोकर को देखकर तो रोते नहीं है। ठीक है, जोकर तो हमको हंसाता है ना। जोकर का काम क्या है, लोगों को हंसाना। ठीक है, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना, यही जोकर का काम होता है। अब तक हमने जोकर क्या कर रहा था हमें पता नहीं। जोकर को देखकर बच्चे क्या कर रहे हैं, हंस रहे कि रो रहे, हमें नहीं पता। तो जोकर को देखकर बच्चे हंस रहे हैं, ये हंसना। ठीक है, ये हंसना जो है क्रिया, बच्चे हंस रहे हैं क्रिया हो गया। ये हंसना, हंस, ये क्रिया शब्द हो गया। ठीक, वैसे हाथी धीरे धीरे, ठीक है, हाथी धीरे धीरे डैश, अधूरा सेंटेंस हो गया। ये वाक्य जो है अधूरा है। हम इसे कैसे भरेंगे, हाथी धीरे धीरे चलता है। ठीक है, हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी तो कभी तेज नहीं चल सकता, वो तो धीरे धीरे ही चलता है। तो हाथी धीरे धीरे चलता है, तो हाथी का काम क्या हुआ, धीरे धीरे चलना। ठीक है, चलना हाथी का काम, वो भी कैसे, धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद आवाज सुनकर पक्षी डैश। ठीक है, ये सेंटेंस अधूरा है, अभी आपको ये पूरा करना है क्रिया शब्द डालकर। आवाज सुनकर पक्षी उड़ गए। ठीक है, आवाज सुनकर पक्षी उड़ गए। पक्षी दाना खाने बैठे हैं। ठीक है, अचानक उन लोगों ने आवाज सुना तो वो लोग तो उड़ जाएंगे ना। तो उड़ना क्या हुआ, पक्षी का काम। ठीक है, उड़ना क्या हुआ, पक्षी का काम। दाना खा रहे हैं, खाना, दाना खाना भी क्या हो गया, उसका, पक्षी का क्रिया हो गया। ठीक है, ठीक वैसे मैं सुबह जल्दी डैश, ये भी अधूरा वाक्य है। इसको हम मैं सुबह जल्दी क्रिया शब्द डालकर इसको हम पूरा करेंगे। तो ये क्या शब्द हो गया, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो हर कोई सुबह जल्दी उठता है अपना अपना काम करने के लिए। बच्चा अपना स्कूल जा रहा है सुबह जल्दी उठकर, माँ बच्चे के लिए खाना बना रही है। इसके बाद पिताजी कपड़ा प्रेस कर रहा है, आयरन कर रहा है। तो ये सब जो है काम करना, ये सब क्या होता है, खाना बनाना। माँ खाना बना रही है, खाना बनाना माँ का क्या हुआ, क्रिया हुआ। इसके बाद बच्चा जल्दी उठता है, कहाँ जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए। तो उठना क्या हुआ, क्रिया। अभी सबसे सिंपल सेंटेंस में अगर मैं समझाऊं क्रिया क्या है, तो जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ, टॉपिक क्या है, क्रिया। तो मैं आपको क्रिया समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो मेरा काम क्या हुआ, मेरा क्रिया क्या हुआ, पढ़ाना। ठीक है, आप लोग सभी को पढ़ाना। अभी आप लोगों का क्रिया क्या होगा, आप लोगों का काम क्या होगा, मैं जो समझा रही हूँ आप लोग उसे सुन रहे हो। यानी कि ये जो मैं वीडियो अभी आप लोग को जो मैं भेजूंगी, आप लोग जो वीडियो को देखकर इस एक्सप्लेनेशन को समझोगे, नो डाउट आप लोग सुनकर ही समझोगे ना। तो आप लोग पहले क्या काम करोगे, सुनना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप लोग पहले सुनोगे। तो सुनना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। सुनकर फिर उसको पढ़ना। ठीक है, पीडीएफ जो भेजते हैं ये मतलब इंस्टेंट मैं एग्जांपल आपको बोल रही हूँ, आप वहीं से आप लोग क्रिया समझोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ भेज रही हूँ। क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो, देखकर पहले आप लोग रीड करते हो, पढ़ते हो। तो पढ़ना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। अभी पढ़ने के बाद आप लोग क्या कर रहे हो, उसे लिख रहे हो। तो लिखना क्या हुआ, क्रिया हो गया। इसके बाद लिखने के बाद अंत में आप लोग क्या करते हो,
अंत में आप लोग क्या करते हो, सीखते हो। तो सीखना क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, पढ़ना, लिखना, सीखना, बैठना, उठना, दौड़ना, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्रिया है। हम लोग सुबह के 5 बजे उठकर रात के 12 बजे तक हम लोग काम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं काम, क्रिया। ठीक है, तो हो रहे काम, जो चल रहा है काम, अभी हमारा क्या हो रहा है, क्लास हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। तो सेंटेंस, इसमें डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, किसी काम का करना। आप लोग किसी काम को करते हो, मैं अगर होमवर्क देती हूँ आप लोग करते हो, क्लास वर्क देती हूँ आप लोग करते हो। और होना, अभी जो हो रहा है, मैं आप लोग को अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये हो रहा है, इसे कहते हैं क्रिया। उस होने वाले क्रिया शब्द को, उस करना या होना बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। समझ में आया? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग एक्टिविटी के जरिए, एक्टिविटी के माध्यम से ही हम लोग और भी इस क्रिया शब्द को हम समझेंगे। फिलहाल उम्मीद है आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस, बुक एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस मैं लिखकर आप लोग को दे दूंगी, आप लोग देख देख कर कॉपी में उठाना है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और ये जो 3 जो अधूरे वाक्य मैंने जो पूरा करके दिया क्रिया जोड़कर, ये भी आपको कॉपी में ही करना है। पर ध्यान रखना, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। बहुतों ने अपना क्लास वर्क, होमवर्क सबमिट किया, सबका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होमवर्क, हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप करते जाओ, उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज भी बाकी है और क्रिया थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे, थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान से रहना, पढ़ाई ध्यान से करो। ठीक है, एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, चैप्टर टेस्ट शुरू हो चुका है, अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, सुनो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वीडियो को रिपीट करके फिर से समझो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास, क्रिया का जो क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और टॉपिक, एक और उदाहरण के साथ हम समझेंगे। टेक केयर, थैंक यू।